बिना भूख का थोड़ी रोटी खाया जाएगा, चाहे जितना अच्छा किसी का पकवान बनाओ। तो ऐसा अपना दिनचर्या चलता है। ऐसा नहीं है जो कुटिया पे कभी नहीं रहता हूँ, बस वही परिक्रमा टाइम मेरा नागा रहता है। और महाराज जी अभी आप यहाँ पे बता रहे थे, भक्त से बात कर रहे थे, मैंने सुना आपने बताया कि 4 बार ठाकुर जी ने यहाँ पे अद्भुत चमत्कार दिखा दिए। हाँ अद्भुत। हाँ। और ऐसा दिखाया कि जिसकी वजह से आप कहते हैं कि मैं उनसे डरता हूँ। हाँ। और डर के यहाँ सेवा कर रहा हूँ। तो महाराज जी वो चमत्कार मैं भी जानना चाहूँगा, और वो अद्भुत एक डर जानना चाहूँगा महाराज जी कि ठाकुर जी का डर कैसा होता है कि अगर हमारी लाइफ में भी या किसी की लाइफ में महाराज जी ऐसा डर आ रहा है तो वो सजग हो जाए और वो सेवा करना शुरू कर दें। तो महाराज जी इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, तो आप कृपा महाराज जी बताने की कोशिश करें। उनकी कृपा क्या बताऊं, और उनकी कृपा तो जो करता है वही समझता है, वही जानता है। अब तुम पूछ रहे हो उनकी कृपा, तो 4 बार इसलिए हमको डर लगा, और 4 बार इसको मैं देखा जो ऐसा मेरे साथ भगवान की क्रिया चालू हो जाती है जब मैं थोड़ी सी भी कोई भी काम में लापरवाही करता हूँ या आलस करता हूँ या ना करता हूँ। ऐसा तो हुआ नहीं, तीनों कार्य में से ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये कहने का यथार्थ है अगर इस कार्य में जो भी मेरा नियम क्रिया शुरू है उसमें अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करता हूँ या आलस करता हूँ तो हमें तुरंत शारीरिक दंड मिलता है, तुरंत 2 घंटे बाद। अच्छा। जब मैं किसी काम का नहीं रह जाता, 2 बार 3 बार 4 बार इस चीज को देखा, तब से मैं डर गया और मन में बिठा लिया, और जितना मैं कार्य लिया हूँ और कार्य वही समय पर और बिना आलस का हमें नित्य ही करना पड़ेगा। अगर इसमें हम थोड़ा भी लापरवाही करेंगे तो हमें अपना दंड का भुगतान करना पड़ेगा। तो महाराज जी ऐसा कौन सा कार्य था जो आप गलती से भूल गए, तो जिसकी वजह से महाराज जी ने आपको दंडित किया? ऐसा ये कार्य था, ये एक दिन की बात थी, ठाकुर जी की मैं नित्य 3 बजे संध्या समय में उनको खोलता हूँ। एक दिन ऐसे ही भगत जगत साधु संतों के चक्कर में आते रहे, ऐसे सत्संग होते रहा, और सत्संग के चक्कर में ही जो है सो मुझे 4:30 बज गए। अच्छा। मैं ऐसे ही बैठे सत्संग करते रहा, वहाँ से ध्यान ही उतर गई। ऐसी सत्संग छिड़ा जो 1.5 घंटा तक मैं इधर ध्यान ही नहीं दिया कि हमको कुछ और करना है। बस 12 घंटे के बाद मेरे पैर में जो है, सुबह पहले सारी सेवा करवा लिया, अपना आरती मंगल हवन सब कुछ कर लिया हम। तो ठीक 10:30 बजे के बाद मुझे नस में दर्द इतना उखड़ा, इतना जबरदस्त नस में दर्द उखड़ा कि मैं घबरा गया। मैं कहा कहीं ना कहीं गलती हुई हमसे, नहीं तो ऐसा तो अभी तक पूरी उम्र गुजार दिया, कभी हमें शरीर में कोई कष्ट नहीं हुआ, आज तक जार नहीं लगा, बुखार नहीं आया, खांसी नहीं हुआ, सर्दी नहीं हुआ, ये दर्द कहाँ से आ गया? तो मैं भगा डॉक्टर के पास। मैं कहा जब भगवान किए हैं तो दूसरा गौड़ तो डॉक्टर भी होता है। हाँ। तो हमें पता चल जाएगा दोनों तरफ से कि कहाँ कमी और क्या हुआ जिसके कारण हमें ऐसा हुआ। डॉक्टर के पास गए, जानकी कुंड पे डॉक्टर कहा क्या हुआ महाराज जी? क्योंकि ऐसा ऐसा हमें 12 घंटे से दर्द हो रहा है नस में, अगर कोई इलाज है, दवा है तो भाई लिख दो। डॉक्टर ने कहा है कि हमें तो 10 साल से ऐसा दर्द हो रहा है, छूट नहीं रहा, तो मैं आपको कौन सी दवा दे दूँ जो छूट जाए? आप तो सीताराम करके छुड़ा लीजिए। हम कि डॉक्टर साहब हम तो आज ही सीताराम करके छुड़ा लेंगे, क्योंकि हमको क्रोध तब आता है जब हमको सीताराम की कोई ललकारता है, और हमें क्रोध कभी नहीं आता। जब सीताराम जी का नाम करके कोई अगर ललकारता है तो फिर मुझे क्रोध आता है। मैं कहा तो ये अहंकार तुम्हारा आज ही खत्म कर दूंगा। तुम हमारे सीताराम जी को ऐसा वैसा मत समझ, ये हमारी गलती है जो कि तुम्हारे पास आया हूँ, उनकी गलती नहीं है। और फिर कल तुम्हें यह न्यूज मिल जाएगा जो मेरा पैर का नस का दर्द ठीक हो गया सीताराम करके। ऐसा करके मैं डॉक्टर के पास से चल दी। मैं कहा तू रहने दे अपनी दवा हुआ, एक तो जीवन में कभी गया नहीं हॉस्पिटल, आया भी तो तुम हमको सीताराम जी को ललकार रहा है, तो सीताराम करके छुड़ा लीजिए। भेस देख के ना तुम इतने हल्के में मत ले, आज ही मैं छुड़ाऊंगा, आज ही परिक्रमा करूंगा, चाहे मैं रेंगते हुए करूं, लेकिन परिक्रमा आज ही करूंगा, रोज कर रहा हूँ, आज भी करूंगा ये दर्द स्थिति में भी।
और तू देख जो शाम को मेरा दर्द छूटता है कि नहीं। मैंने किसी तरह से जहाँ मैं 40-45 मिनट में परिक्रमा लगाता था वहाँ पे मुझे 1.25 घंटा लगा हैं। जैसे कुटिया पे आया कि मेरे नस का दर्द खत्म हो गया तुरंत महाराज जी बिल्कुल आते ही लगा जी मुझे कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ उसी दिन महाराज उसी दिन फिर तो उसी दिन यानी ठाकुर जी बस बताना चाह रहे थे कि मेरा सेवा जो है सही से, और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, जो काम लिया है उसको समय से कर। जहाँ लापरवाही किया कि फिर तो तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं। भाई जितना प्रेम और प्यार अपनों पर होता है उतना पराये पर नहीं होता है। और जिसको अपना बना लेते हैं उसको हर जगह हर घड़ी हर समय रक्षा करते हैं और उसको दंड भी देते रहते हैं। दोनों कामों करते रहते हैं। दंड ही उनका प्रेम है। उनके दंड से हम घबराते नहीं है, लेकिन उनके प्रभाव से घबराते हैं। दंड हो चाहे जितना भी दे, भाई गलती किया हो तो दंड दिए हैं, क्या दिक्कत है। गलती करता है बच्चे तो माँ बाप मारता है 2-4 हाथ, यही तो होता है। हम भी उनके मार्ग में रह करके गलती कहीं हुआ होगा, कहीं कोई कमी हुई होगी तो हमें वो सुझाव दे रहे हैं जैसा मत करो है। तो बिजली का बोर्ड ये तुम्हारे घर में नहीं है, ये हमारे पास है। ट्रांसफार्मर मेरे पास है। एक कनेक्शन जहाँ ढीला हुआ कि तेरी सारी खेल खत्म। इस लाइट को तो हम काट के हटा देंगे, कोई हमारे तक नहीं ला पाएगा, लेकिन उनके पास जो लाइट है वो जब चाहेंगे तब दबा बिना तार का है, बिना तार का है। और कहीं भी खड़े रहो कहीं भी दबा देंगे वो। और वो दबा दिए तो वो झटका महसूस नहीं होना। किसी के बस की नहीं है महसूस करना, उसको सहन करना और उसका निवारण करना, वो उन्हीं के बस का। जो करते हैं वही भरते हैं। अरे भाई गलत जो करेगा वही तो भरेगा। तो महाराज जी मैं ये जानना चाहूँगा कि महाराज जी आपको सजा दी या आपने उस डॉक्टर की आंखें खोल दी? महाराज जी इसमें 2 बातें हो गई ना, कि ठाकुर जी ने आपको वो सजा दी या दंड दिया, या आपने उस डॉक्टर को दंडित कर दिया कि देख सीताराम को मत ललकार। गए थे 2 महीना बाद फिर एक और ऐसे ही हमारे जैसे संत का पेशेंट मिला, तो उसको मैं ही लेके गया था जानकी कुंड। ठीक उसी डॉक्टर के हमें खुद ढूंढते हुए आप मेरा 3 बार पुत्र बने हो, मैं एक बार भी नहीं गया आपके पास खुद, लेकिन उसी जगह अर्जुन की माया फटी। फिर आकर के महाभारत बांध चलाया है। ऐसी बांध चली है, फिर ऐसी बांध चली है जो तो सब बच्चे जानते हैं। धनुर्धर में अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धारी। अरे जिसका सारथी स्वयं श्री कृष्ण भगवान हो, जिसके माथे पे विराजमान स्वयं हनुमान जी हो। लेकिन महाराज जी धनुर्धर का खिताब जो है वो अर्जुन को नहीं दिया गया, वो सिर्फ कर्ण के पास ही रहा। सिर्फ कर्ण के पास ही रहा, क्योंकि शंकर जी हैं पहले, दूसरे शायद राम भगवान है, राम भगवान या परशुराम जी, और तीसरे धनुर्धर जो है कर्ण। तीसरा मुझे पता है, उसके बाद कोई धनुर्धर हुआ ही नहीं आज तक। कर्ण के बाद सबसे प्रथम नंबर में कर्ण था धनुर्धारी। तुष्ट हो जाता और फिर मुझे माया नहीं परेशान करता, तो कहे चलो जब ऐसी तेरी इच्छा है तो ये भी इच्छा पूरी कर लो। अभिमन्यु के पास गए तो अभिमन्यु ने देख के दंग रह गया, और जब उनके पास गए तो अर्जुन तो देख के बड़ी खुश हुए, चलो बेटा को देख लिए मरने के बाद भी। लेकिन इनको अभिमन्यु ने कहा है अर्जुन से, अरे मैं एक बार आपका पुत्र बना तो आप मेरे तो लोग तक यहाँ नरक लोग तक आ गए।